जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो। आज हमें बाबा काम दे रहे हैं कि सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल। ये देह को भूलो, देह के सब धर्म भी भूलो। ये जितने भी दुनिया के अंदर धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, क्या क्या है, वो सारे के सारे देह के धर्म। और देह के धर्म है विकार। जितने भी विकार हैं वो सब देह के धर्म। धर्म कहा जाता है धारणा। जो भी बातें हमने अपने जीवन में धारण की हुई हैं वो सारी की सारी देह धर्म की, आत्मा की नहीं। क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, हमने अपने आप को देह समझ लिया। तो जितने भी हमने धारणाएं, नियम अपने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे देह के धर्म हैं। अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना? बाबा रोजाना कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो किस बात में फॉलो फादर करना? तो हमारे कितने पिता हैं? इस समय हमारे 3 पिता हैं। तो हमने कौन से पिता को फॉलो करना है? हमने फॉलो करना है शिव बाबा को। हमने फॉलो करना है अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा को। अब शिव बाबा को हमने किसमें फॉलो करना है और ब्रह्मा बाबा को हमने किसमें फॉलो करना है? शरीर के पिता को तो फॉलो करना ही नहीं है। आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि शिव बाबा को फॉलो करना है मुक्ति धाम में जाने के लिए और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। शिव बाबा को फॉलो करेंगे जो कुछ भी वो हमें करने के लिए कहते हैं। हमने सबसे पहला शिव बाबा को फॉलो करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से न्यारा हूँ। ये शिव बाबा को फॉलो करना है। क्योंकि हम ये देह है ही नहीं। इस सच्चाई को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कैसे करेंगे? ये समझ में आना आज की मुरली का विशेष रूप से सार है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं। और देह के धर्म भी मेरे धर्म नहीं है। देह के संबंध भी मेरे संबंध नहीं है। देह के द्वारा जो धारण किया है वो भी मैं नहीं। तो इस प्रकार से देह को धारण करना, देह से न्यारा होना, शिव बाबा को फॉलो करना है। कैसे किया? वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे इस ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया, वैसे हमने भी शिव बाबा को फॉलो करना है। वैसे हमने भी शिव बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। हमने भी सब कुछ
ईश्वर अर्पण करना है। हमने फोर्थ लाइन कट रही है। हमने भी शिव बाबा को ही फॉलो करना है, ट्रस्टी बनना है। हमें शिव बाबा को फॉलो करना है और ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनकर रहो, कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। जो कुछ भी तन मन धन है, आपने वो उल्टा पुल्टा खर्चा करके अपना धन पतित आत्माओं को, पाप आत्माओं को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उनको देने पर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, उन्होंने पाप किया, तो उस पाप के भी आप हिस्सेदार बन जाएंगे। पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है, कितना श्रीमत पर चलता है। भाई जी, पाप आत्माएं कौन होती है? पाप आत्माएं, सभी पाप आत्माएं हम थे जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, वो सारे के सारे पाप आत्माएं। वो जितना धन होगा उसका उपयोग कहाँ करेंगे? पाप कर्मों में करेंगे। क्योंकि पुण्य कर्म कौन से हैं? ऐसे कर्म जो बाप का बनाने में सहयोगी, जो बाप का नहीं बना सकते, तो वो पाप आत्माएं। हम भी यदि कोई भी अपना तन मन धन बाबा की श्रीमत के अनुसार अनेकानेक आत्माओं को बाप से मिलाने में यूज कर रहे हैं, तभी हम पुण्य आत्माएं हैं। क्योंकि पुण्य का कर्म वो जिससे अनेकानेक आत्माओं की जरूरतें, इच्छाएं आत्माओं की, देह की नहीं, पूरी हो। संसार की कोई भी आत्मा हो, उसकी इच्छा है उसे शांति मिले, प्रेम मिले, पवित्रता मिले, सुख मिले, आनंद मिले, शक्तियां मिले, जिसके लिए वो दर दर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, समुद्र, नदी, पहाड़, जहां जहां भटक रहे हैं, वो सब इन गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने के। ये गुण व शक्तियां आत्माओं को मिले, वो कार्य करना। दुनिया वाले समझते थे अपने आप को देह, और भगवान समझते थे पत्थर की मूर्तियों को, या कुछ जो भी उनके बुद्धि के अंदर बिठाया गया कि ये गुरु जी, ये पेड़, ये मंदिर, ये चर्च, यहाँ जाओ और भगवान से अपनी प्रार्थना करो और प्राप्तियां करो। वो समझते थे ये पुण्य का काम है। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है। शारीरिक सांसारिक जरूरतें पूरा करना पुण्य का काम है। परंतु अब बाबा ने आके हमें पढ़ा दिया कि तुम आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं। आत्माओं की जरूरतें पूरी करना ही पुण्य का काम। और सब आत्माओं को चाहिए परमात्मा, सब आत्मा को चाहिए सुख और शांति।
जो इस काम में अपना तन मन धन और चौथा जन लगाए वही पुण्य आत्मा है, और नहीं तो बाकी पाप आत्माएं। कितना श्रीमत पर चलता है। कौन बच्चा, बाप देखते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा श्रीमत पर चलता है, कितना श्रीमत पर चलता है। जितना जितना वो श्रीमत पर चलेगा उतना ही उसको मिलेगा। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं बाबा हम कहां से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। ये ड्रामा, ये बातें कहाँ समझा दो, हमारे कानों में समझा दो। हमें कौन है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो। हे भगवान हमें एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर है, सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हमको रास्ता बताओ। हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं। तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुए, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ और अंत में क्या हुआ। एक एक बात आपको बाबा आकर समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। बाबा ने आकर अब समझाया है और अब हमारी बुद्धि में बैठा है कि ये सारा संसार एक ड्रामा है और हम आत्माएं इसके एक्टर हैं। और ये बात हर मनुष्य को जरूर जानना, हर मनुष्य को ये बात जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं यहाँ टाकी धाम, इस टाकी संसार के अंदर। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टाकी धाम में। कहाँ आती हैं? टाकी धाम में। शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं।
ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परम आत्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी, अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। कहाँ जाते हो? वाम मार्ग में, उल्टे रास्ते पर चले जाते हो। तब ही फिर सारे धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, सतयुग त्रेता में तुम पवित्र